राजश्री वहां पर कथा का वाचन कर रहे थे और कथा के वाचन के मध्य में एक प्रसंग आ गया कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ में जिसका जीवन होता है, जो पर पुरुष के साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है, उनको यमराज के यहाँ जो यातनाएं दी जाती हैं वो लौह पुरुष को तपा करके, और जब लौह पुरुष लोहे का जैसा वो पुरुष वो जब अग्नि में लोहा डालते हैं तो चमकता है ना, चमचम एकदम लाल, ऐसे पुरुष के स्वरूप को तपा करके और फिर उस स्त्री को उसके पास ले जाया जाता है। ना चाहते, क्योंकि दहकते भले ही कोई लोहा मनुष्य का स्वरूप हो, पर मालूम हो कि लोहा तपा हुआ है तो कौन व्यक्ति उसको छूना चाहेगा, क्योंकि जल जाएगा। लेकिन जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ सही व्यवहार नहीं रखती, उनको यमराज के यहाँ ऐसे पुरुष के आकार की एक मूर्ति को, लोहे की मूर्ति को तपा करके उनके पास में ले जाया जाता है, जिससे उनको ये यातनाएं दी जाती हैं। और जब इस कथा को उन आचार्य के मुख से इस चंचुला ने सुना तो सुन करके परेशान हो गई कि मैं तो पता नहीं कितना मैंने तो पाप किया है, पापाचार किया है, मेरा क्या होगा। और जीवन में जब समस्त प्रकार की समस्याएं चारों तरफ से घेर लें तो समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है गुरु के चरणों। इसलिए जब यहां पर चंचुला अत्यंत विह्वल हुई, अत्यंत दुखित हुई, अत्यंत भय से आक्रांत हुई, तो उसने सोचा मैं अब क्या करूं। तो उन आचार्य के चरणों में, उन गुरु के चरणों में जो वहां पर कथा श्रवण करा रहे थे, उनके चरणों में गिर पड़ी और गिर करके प्रार्थना किया कि भगवान आपने जैसे ही महात्मा को बता करके, महिमा को बता करके, कथा को बता करके मुझे ये कहा है कि उसको ये गति मिलेगी, मैं बहुत ही भ्रष्टाचारिणी, दुराचारिणी हूँ, मैंने बहुत से पाप किया है, लेकिन आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा क्या होगा। इसलिए मेरी सदगति हो, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देती हूँ और मैं आपके चरण को अब छोड़ने वाली नहीं हूँ जब तक आप मुझे मार्गदर्शन नहीं देते कि मैं तरूं कैसे। तो गुरु के चरणों को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है? चंचुला की तरह। मैं किसी विषय में नहीं जानता, या मैं इस विषय में नहीं जानता, मैं उस विषय में नहीं जानता, मैं कोई मैटर, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो इन दिस मैटर, मुझे कैसे तरना है, पर मुझे इतना मालूम है कि आपको मुझे तारना है। तो जब उन ब्राह्मण के, उन गुरु के, उन आचार्य के चरणों में चंचुला गिर गई, तो गुरु का परम कर्तव्य होता है अपने शरणागत वत्सल को, अपने शरण में आए हुए शिष्य को कैसे तारें, वो गुरु की जिम्मेदारी होती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि चंचुला तुम चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुमको पार उतारूंगा। और संतों का हृदय, संतों का चित्त, संतों का मन कैसे होता है, और संत के शरण में जो जाते हैं उनका जीवन बन ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसलिए संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।